हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन विंडोज़ के ऊपर हमने उसके बाद में इंस्टॉल डाउनलोड करने के बाद में पाथ सेट किया था। तो सिमिलरली आज हम देखेंगे कि लिनक्स में कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, टेराफॉर्म कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लिनक्स का ऑप्शन यहाँ पे है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, और यहाँ से लिनक्स का कोई भी आप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो टेराफॉर्म के सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं डेबियन वर्चुअल मशीन यूज़ करने जा रहा हूँ। तो डेबियन ऑलरेडी सिलेक्ट मैंने किया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली कमांड्स दी हुई है। ये कमांड्स आप डायरेक्टली अपने लिनक्स मशीन के ऊपर चला सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से बाइनरी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा इसमें, इन दोनों ऑप्शंस के बीच में, कि आपको याद होगा कि विंडोज़ में हमने पाथ सेट किया था। तो जब भी हम ये कमांड रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पाथ सेट कर देगा, हमें पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर पाथ सेट एक बार हो गया तो फिर हम टेराफॉर्म को किसी भी फोल्डर के अंदर से चला सकते हैं, स्टार्ट कर सकते, टेराफॉर्म की कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम बाइनरी डाउनलोड करेंगे इसकी, तो बाइनरी डाउनलोड करने के बाद जब हम इसको डाउनलोड करने के बाद में हमें इसका पाथ मैन्युअली सेट करना होगा, वरना ये नहीं चलेगा टेराफॉर्म की कमांड्स आपकी किसी भी फोल्डर के अंदर से। तो यही डिफरेंस है दोनों में, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट इजी यही है कि आप यहाँ से कॉपी करो और इन कमांड्स को आप रन करो अपनी लिनक्स की वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो आइए हम दोनों मेथड देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कमांड सब कॉपी की। मैं अपनी जो लिनक्स की मशीन है मैं वहाँ पे गया और मैंने ये कमांड अपनी रन की। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक कमांड रन की ऑलरेडी की हुई है, ये डेबियन वर्चुअल मशीन है। अच्छा, उससे पहले मुझे ये भी देखना होगा कि यहाँ पे टेराफॉर्म इंस्टॉल है कि नहीं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टेराफॉर्म कहीं इंस्टॉल नहीं है। मैं इसको क्लियर करके कमांड रन करता हूँ। तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लेगा। यहाँ पे जो भी इसकी डिपेंडेंसीज होती हैं, जो भी टेराफॉर्म को चाहिए लिनक्स सिस्टम पे रन करने के लिए, वो सब यहाँ पे इंस्टॉल होगा। और आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस ये कमांड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके रन करनी होती है। जनरली अगर मैं बात करूँ तो हम अपने जब कस्टमर्स के लिए काम वगैरह करते हैं, जब हम स्क्रिप्ट्स रेडी करते हैं, तो जनरली हम विंडोज सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब मैक यूज़ कर सकते हैं अगर आपके ऑफिस में मैक दिया हुआ है। बट जनरली हाँ, नॉर्मल अगर हम बात करें तो विंडोज सिस्टम यूज़ करते हैं हम। लिनक्स भी यूज़ होता है, बट आई वुड से कंपेयर अगर करें विंडोज से तो थोड़ा कम यूज़ होता है। तो चलिए, ये डाउनलोड हो गया टेराफॉर्म। अब मैं यहाँ पे अगर ls करता हूँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्या डाउनलोड हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टेराफॉर्म की कमांड रन करता हूँ, कोई टेराफॉर्म हाइफन वर्जन। तो आप देखोगे कमांड ने आउटपुट दिया। अगर मैं केवल टेराफॉर्म लिखता हूँ तो तब भी इसने मुझे आउटपुट दिया है। तो आ, अब यहाँ पे टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया है। अब ये टेराफॉर्म इंस्टॉल हुआ है तो हमने यहाँ पे कोई पाथ सेट नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो लिनक्स में क्या होता है कि ये जब हम कमांड रन की तो ऑटोमेटिकली इसने पाथ सेट कर दिया। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कैसे पाथ सेट किया। तो अगर आप यहाँ पे कमांड रन करेंगे डॉलर इको पाथ, सॉरी इको डॉलर पाथ, तो आपको ये कुछ पाथ दिखाई देंगे। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे ये सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के पाथ होते हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है मेरा, कि अगर कोई फाइल इन डायरेक्टरीज के अंदर पड़ी हुई है तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली रन कर दे, मतलब और जब भी आप कमांड रन करोगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जाएगा इन डायरेक्टरीज के अंदर, चेक करेगा कि वो फाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक। तो अब ये टेराफॉर्म की जो कमांड है ये ऑटोमेटिकली चल गई। इसका मतलब कि टेराफॉर्म का सॉफ्टवेयर इनमें से किसी ना किसी डायरेक्टरी के अंदर है। ये जब डाउनलोड हुआ, जब हमने कमांड रन की, तो ये कहीं ना कहीं जाके इन किसी डायरेक्टरीज के अंदर जाके प्लेस हुआ। अब हम वो चेक कैसे करेंगे कि कहाँ प्लेस हुआ है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि ये टेराफॉर्म का सॉफ्टवेयर कहाँ पे पड़ा हुआ है।
तो इस कमांड को कंप्लीट पूरा होने होने देते हैं। ये कमांड चेक कर रही है कि टेराफॉर्म का सॉफ्टवेयर मतलब टेराफॉर्म कीवर्ड से कि ये कहाँ कहाँ पे प्लेस है। तो आप देखोगे इस पूरे ये जो डायरेक्टरी थी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की, तो यहाँ पे आपका टेराफॉर्म का सॉफ्टवेयर यहाँ पड़ा है यूज़र बिन के अंदर। और यूज़र बिन क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है आपके। तो इस कमांड ने ऑटोमेटिकली टेराफॉर्म को यहाँ प्लेस कर दिया है। ठीक। तो अगर यहाँ पे ये तो आपको बात समझ आ गई होगी, तो अगर हम किसी भी फोल्डर में कहीं से भी जाएंगे तो टेराफॉर्म की कमांड वगैरह हम रन कर सकते हैं, बिकॉज टेराफॉर्म यहाँ रखा हुआ है। बट अगर अगर हम मैन्युअली टेराफॉर्म के पैकेज को डाउनलोड करते हैं और फिर यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो क्या करना होगा हमें, हमें बस वो डाउनलोड करना है और प्लस इस टेराफॉर्म के पैकेज को हमें इनमें से किसी भी पाथ के अंदर डाल देना है। ठीक। तो जैसे ही हम अंदर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम, आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि अच्छा ये ऑटोमेटिकली किसी एक पाथ के अंदर है, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो उसके लिए मैंने एक दूसरी वीएम ली हुई है जहाँ पे ऑलरेडी मैंने पैकेज डाउनलोड किया हुआ है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये टेराफॉर्म का पैकेज मैंने मैन्युअली डाउनलोड किया और फिर यहाँ पे लेके आया मैं। तो अगर मैं ये जिप फाइल डाउनलोड हुई है तो मुझे पहले ये अनजिप करनी होगी। ओह सॉरी। सॉरी, यहाँ पे मेरा कोई अनजिप का जो पैकेज है वो नहीं है प्रेजेंट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे वो डाउनलोड करना होगा। तो ये यहाँ पे पैकेज डाउनलोड हो रहा है अनजिप का। तो इसका मतलब कि अनजिप का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, आप ये ऐसे समझ लीजिए, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं इतना वीडियो पॉज करता हूँ। तो ये अनजिप का सॉफ्टवेयर, अनजिप का पैकेज यहाँ डाउन इंस्टॉल हो गया है। मैं अब क्या करता हूँ, इसको अनजिप के लिए ट्राई करता हूँ। टेराफॉर्म का पैकेज, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अनजिप हुआ और इसके अंदर क्या था, एक टेराफॉर्म था और एक लाइनेक्स डॉट टी एक्स टी थी। अगर मैं यहाँ आपको एल एस करके दिखाऊँ तो आप देख रहे हो यहाँ टेराफॉर्म और लाइसेंस डॉट टी एक्स टी फाइल आ गई। अब अगर मैं यहाँ से टेराफॉर्म की कमांड रन करता हूँ तो क्या ये चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पाथ में एडेड नहीं है, मुझे ये पाथ में ऐड करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, हम कैसे देख सकते हैं कौन कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं जो कि सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल को के अंदर प्लेस हम कर सकते हैं। तो डॉलर इको पाथ, तो अगर मैं इनमें से किसी भी डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल प्लेस करता हूँ टेराफॉर्म की, तो ये चलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मूव कर देता हूँ, मूव टेराफॉर्म स्लैश यूज़र एंड स्लैश बिन। ये मेरी यहाँ पे परमिशन डिनाइड आई। तो इस डायरेक्टरी में मूव करने के लिए मुझे रूट यूज़र परमिशंस लगेंगी। तो मैं रूट यूज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे अपनी ये कमांड जो थी ये अपनी मैं रन करता हूँ फिर से। तो आप देख रहे हो ये कमांड यहाँ सक्सेसफुल हो गई। मेरा टेराफॉर्म का पैकेज इस डायरेक्टरी के अंदर चला गया। अब मैं अगर अपने नॉर्मल यूज़र पे जाता हूँ और मैं यहाँ से फिर टेराफॉर्म को रन करता हूँ, तो आप देख रहे हो टेराफॉर्म यहाँ से आउटपुट देने लग गया। टेराफॉर्म वर्जन देखता हूँ अगर मैं, तो ये कमांड यहाँ से भी चल रही है। अगर मैं कुछ दूसरी डायरेक्टरी से चलाता हूँ तो टेराफॉर्म यहाँ से भी चल रहा है कमांड। तो मैंने आपको बताया कि दोनों अप्रोच मैंने आपको दिखाई, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। कमांड लाइन की इजी है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके पाथ में ऐड कर देता है टेराफॉर्म के पैकेज को। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में फीडबैक क्वेश्चंस पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।